हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रायंगल चैप्टर के 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी, मोर देन इनफ। ये जो हमने लिखा है एनसीईआरटी और उसके साथ साथ 25 से 30 क्वेश्चंस कर लो, वो काफ़ी है। बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। अच्छा, 25 से 30 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। ये वाली वीडियो में करेंगे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारे एक साथ नहीं करेंगे, सब इतना सारे एक साथ करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा सुनो, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक बारी मैं देख लूँ। क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना, लिख के रखते हैं थोड़ा टाइम जाता है। फ़ोन में सेव कर लो बस, पीडीएफ बनाओ तो थोड़ा आसान हो जाता है। वहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ चला, रुको जरा सब्र करो, मिला। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, आपको फिगर दी जाएगी है, आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन। आपको एक फिगर दी गई है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के। बहुत बढ़िया, डीई किसके पैरेलल है? बीसी के, एज शोन इन द फिगर। उसके साथ साथ और कुछ मेजरमेंट भी गिवन है। मैं फिगर बनाता हूँ सबसे पहले तो, हालांकि आई होगी आपके पास, फिर उसके बाद भी हम बना लेते हैं। ए बी सी करके ऐसा कुछ ट्रायंगल है। ये डीई उसने ड्रॉ की गई है लाइन, और बोला है डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ए डी को 2 बोला है, ये 2 है सर, 2 सेंटीमीटर है। बी डी 3 है, बी डी कहाँ है? ये 3 है सर। बी सी 7.5, ये 7.5 है सर। डी ई निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ के आई हो तो आपको आसान लगेगा जब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो देखो मुश्किल तो लगेगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, आओ कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। सिंपल है यार, ये वाला अगर इसके पैरेलल है तो ये पैरेलल देखते ही थोड़ा सा दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि सर ये अगर इसके पैरेलल है तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल बन जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा सर, हमें तो एक बात और समझ में आती है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाती है तो वो लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, थेल्स थ्योरम से आता है। ठीक है, अभी उस पर अपने को जाना नहीं है। उसने बोला है डी ई कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात सुनो, ये वाला एंगल 1 बोलो, ये 2, इसको 3 बोलो, इसको बोलो 4। सुनिए, एंगल 1 क्या एंगल 2 के बराबर होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। एंगल 3 क्या एंगल 4 के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। रीजन लिखेंगे साइड में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल सही बात है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से। क्या बात है सर? सुनिए, अब हम क्या करना चाहते हैं, पता मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर छोटू सा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है और ये जो बड़े वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से सिमिलर आ जाए। अगर ये सिमिलर आ जाता है तो सिमिलर ट्रायंगल का सारी साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा अब एक काम करो सर, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए डी ई ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखो। ए डी ई छोटू सा ऊपर वाला, ए बी सी पूरा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल है, हाँ, और इस पूरे ट्रायंगल का एंगल 2। हाँ 1 और 2 दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बात है। 3 जो है वो छोटू वाले ट्रायंगल का एंगल है, 4 जो है बड़े वाले का है। 3 और 4 भी आपस में बराबर है। तो अगर दो ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल आपस में बराबर, एक तो ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर। तो हम बोल सकते हैं बाय डबल एंगल, डबल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना। इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए। तो ए डी ई ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोलते हो? हाँ सर सिंपल है। अच्छा अगर ये इसके सिमिलर बन गया तो वही अभी जो बात बोला था, दो सिमिलर ट्रायंगल का साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होता है। कैसे निकालेंगे यार? यहाँ से निकालेंगे ना, ये ए डी के साथ अपने को क्या लेना है सर? ए बी लेना है। बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही करना है। डी ई के साथ सर बी सी लेना है, तो डी ई के साथ अपन रखेंगे बी सी। वेरी गुड। आगे देखो, ए ई के साथ ए सी लेना है। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो एंगल से सिमिलर दिखाना है, साइड का प्रयोग करना है। अच्छा सर ए डी मेरे पास 2 है, हाँ तो यहाँ पे 2 रख देना।
जहाँ पे AD है वहाँ पे 2 रखो, डिवाइडेड बाई AB कितना है सर, AB तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3, तो टोटल हाँ 5, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू DE। सोचो DE सोचना क्या है सर, निकालना है तो DE, हाँ तो DE को DE रहने दे यार, DE को DE रहने दो, डिवाइडेड बाय BC। सर BC गिवन है 7.5, बिल्कुल सही है, इसको रखो 7.5। AE और AC निकालने का नहीं, AE और AC ना ही तो गिवन है और ना ही अपने को यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, देखो सुनो, इसको अगर हम निकाल के लिखेंगे भी हमारा काम इन दोनों से बन जाएगा, क्योंकि अपने को DE निकालना है। अगर हमें DE निकालना है तो ये रहा, इन दोनों को साइड से देखो, अगर अपने, अरे रुको जरा, इसका 1 मिनट बच्चों, कहाँ से जाएगा ये रहा, चलो। अगर अपने को DE निकालना है तो इन शुरू वाले 2 मेंबर से ही काम बन गया, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो बाद वाला छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ दो। अच्छा अब इसको इधर लेके जाओ, 7.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 का मतलब 7.5, हाँ 7.5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 2 में, 7.5 का 2 गुना सोचो सर 15, वेरी गुड, इधर लिख 15, 5 नीचे ही रहने दे, नहीं समझ में आया यार, सिंपल है, देख थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो काम बन जाएगा। जल्दी इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर का अगर रिवीजन करके आओगे तो यहाँ तो आसान बन जाएगा। 7.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7.5 7.5 2 में मल्टीप्लाई होकर 2 गुना मतलब 15 बना देगा, 15/5, 15 को 5 से डिवाइड लगो, 5 दिया 15, तो DE की वैल्यू कितना आ गया 3। आसान है, बिल्कुल आसान है, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो DE कितना सर, ये 3 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में गिवन था, आसान था, बिल्कुल आसान था। एंगल को लेके चले, 2 एंगल इक्वल की हेल्प से हमने ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, उसके बाद साइड का खेल खेला, ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो आप लोग एक बारी, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बारी पढ़ देता हूँ। बोला है AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय DC, देन प्रूव दैट BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। BAC को 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। 2024 में आया था शायद ये वाला क्वेश्चन। BAC यही वाला तो है, हाँ ये वाला मतलब एंगल 1 और 4, इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना है, दोनों को, मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री आना चाहिए कुल मिला के। अच्छा जी, ये गिवन था, सॉल्यूशन देखो जरा, एक बात सोचो, AD का स्क्वायर आपको दिया गया है BD मल्टीप्लाई बाय DC, जो गिवन होता है ना उसको लिख दिया करो, ये गिवन है। अच्छा एक बात और सोचो, जो गिवन है उसको भी लिखो, ढंग से ही बता देता हूँ, जो गिवन है उसको भी लिखो, जो प्रूफ करना है ना उसको भी लिखो, टू प्रूव करके। गुड, प्रूफ क्या करना है, BAC को 90 डिग्री, एंगल BAC को 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। सोचो यार, ये हमें गिवन था, हम लेके चले, अब प्रूफ देखो, ऐसे लिखा करो, जो गिवन हो उसको गिवन लिखा करो, जो प्रूफ करना हो उसको टू प्रूफ करके लिखा करो, और जो प्रूफ करने वाली जो बात स्टार्ट हो जाती है अपने उसको प्रूफ करो और लिखना स्टार्ट करो। देखो AD स्क्वायर इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय DC गिवन है। सोचो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AD मल्टीप्लाई बाय AD, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय DC। AD का स्क्वायर था ना, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा अपन, BD को नीचे लेके आओ, AD डिवाइडेड बाई BD बन जाएगा, यहाँ से एक AD DC के नीचे लेके जाओ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा ना यार, ट्रायंगल है, कुछ रेशियो में अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी बन ही जाती है, क्या बोलते हो, हाँ बन ही जाती है ना, हाँ बिल्कुल बन जाती है सर। AD डिवाइडेड बाई BD, AD ये रहा और BD ये रहा, हाँ DC AD, DC ये रहा, AD ये रहा, कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो तो सकता है यार कुछ ना कुछ तो। सोचो यार, अगर मैं ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इन ट्रायंगल ADC सोचो, ADC इधर वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और इसके अलावा BDA एंड ट्रायंगल BDA, थोड़ा लिखने का तरीका देखना ध्यान से, ये आपके काम आएगा, ये वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा है, ये यहाँ से कुछ समीकरण हमने ऐसा कुछ बनाया, AD ये रहा AD, अच्छा AD से हम C पे गए तो ट्रायंगल बना ADC, उधर वाला ट्रायंगल अपने कब्जे में आ गया, ठीक है जी। इधर BD है, BD से A पे पहुंचे तो BD है, इधर वाला ट्रायंगल भी अपने अंडर में, हाँ जी सर चलो, तो दोनों ट्रायंगल हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। गौर से देखो,
ये वाले ट्राइंगल में एडीसी और बीडीए ट्राइंगल में, इसको फर्स्ट मानो, एडीसी और बीडीए ट्राइंगल में, गौर से सुनना, इन दोनों ट्राइंगल में एडी डिवाइडेड बाय बीडी क्या इक्वल है डीसी डिवाइडेड बाय एडी के? बोलो सर कैसे लिखा? अरे ये बाय फर्स्ट पहली से लिखा ना हमने, पहली से गौर से देखो, काम बन गया, बस आसान है। ये यहाँ तक जो गिवन था उसको ही सीधा करके लिखा तमीज में, ये बना। इसको ये वाले ट्राइंगल में लिया, कहाँ से ट्राइंगल ढूंढे, एक ये वाला ट्राइंगल ढूंढा, एक ये वाला ट्राइंगल ढूंढा, हमें दिखाई भी दे रहा है एंगल 1 4 2 3 की बात कर रहा है, 1 और 4 इधर और उधर वाले ट्राइंगल में, तो कुछ ना कुछ कहानी बन सकती है। बट ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि अगर लिखने का तरीका नहीं आएगा तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, सोल्व नहीं कर पाओगे। लिखने का तरीका यहाँ से ढूंढ लिया, एडीसी और बीडी, अच्छा इसी को उठा के यहाँ पे चिपकाया, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में ये तो काम की बात है ना। कैसे काम की बात है सुनो, एडी ये रहा एडी, बीडी ये रहा बीडी, डीसी ये रहा डीसी, एडी ये रहा एडी। क्या बोलते हो? हाँ बहुत बढ़िया सर, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। हाँ, तीसरी साइड का रेशियो भी अगर बराबर आ जाता तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, बट नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो मत आने दो, ये तो 90 है। हाँ, ये वाला एंगल देखो, ये वाला और ये वाला एंगल देखो, 90 90 है। ये वाला इस वाले ट्राइंगल का है, उधर वाला उस वाले ट्राइंगल का। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही है, नाम रख सकते हैं, हाँ एंगल बी डी ए रख सकते हैं, एंगल बी डी ए। क्या एंगल बी डी ए इक्वल है, किसके इक्वल दिखाई दे रहा है? मुझे तो इसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ए डी सी रख सकता हूँ, एंगल ए डी सी के, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर आर एच एस लग गया, क्या बोलते हो? सो बाय आर एच एस, बताओ यार, सो बाय आर एच एस। आर एच एस याद है क्या तुम्हारे? दो साइड का रेशियो और एक एंगल। अच्छा आर एच एस क्या यार, यहाँ पे आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, साइड एंगल साइड भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं क्या साइड एंगल साइड? देखो एक साइड ये थी एडी, एक साइड ये थी एडी, एडी ये रहा एडी और बीडी, हाँ डीसी और एडी, ये रहा डीसी और एडी, दो साइड है और उनके बीच का एंगल भी था ये रहा। हाँ तो साइड एंगल साइड भी बोल सकते हो। सो भाई साइड एंगल ये लिखना है, साइड एंगल साइड ही लिखना आप लोग, ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? बिल्कुल हो गए। तो ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए, बहुत सही है। अगर सिमिलर हो गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बचे कुछ एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा। अच्छा जी, ए डी सी का ए ढूंढो, ए डी सी का ए तो ये वाला है यार, उधर वाला ही तो ट्रायंगल ए डी सी, उसका ए ये रहा 1। हाँ तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? बी के, बी ये रहा बी मतलब एंगल 2 के, बहुत बढ़िया। डी के बराबर होगा, वो तो 90 के बराबर है, उसमें क्या। सी ए के बराबर होगा, सी ढूंढ ले, अब ये रहा सी 3। ए कौन से वाले का है? ए बी डी ए का है, बी डी ए इधर वाले का, इधर वाले का ए तो सर ये वाला है विच इज इक्वल टू 4। हाँ तो सी बराबर ए, सी कहाँ है सर? सी 3 है, 3 बराबर ए कितना है सर? ए 4 है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आसान है। अच्छा सुनो यार एक बात सोचो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 है, हाँ 3 का है ये रहा, ये 4 के इक्वल है। चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, 1 का है 1 ये रहा, 2 का है 2 ये रहा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये 4 और ये 2 जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा क्या? आना चाहिए यार। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 4 का 2 का और ये वाला 90, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन तीनों में से 90 तो यही रहा, तो ये दोनों बच्चे भी तो 90 के होंगे या नहीं आया? सोचो ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 90 बराबर 180, तीनों एंगल का सम 180, 90 उधर लेके जाओ, एंगल 2 प्लस एंगल 4, 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 तो 90 तो बचेगा, तो 2 और 4 का सम कितना होगा? 90, सिंपल। अब देखो ध्यान से नाउ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। हाँ अच्छा एक बात सोच यार, ये जो 2 तेरे को दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यार 2 तो 1 के इक्वल है। हाँ तो एंगल 2 पे एंगल 1 लगा प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। अच्छा 1 और 4 90 आने का मतलब क्या हुआ? 1 ये रहा 4 ये रहा, 1 और 4 मतलब ये सब हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का 1 और 4 ये टोटल विच इज इक्वल टू एंगल ए। तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 90 का मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 90।
बस यही प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ। क्या बोलते हो, आसान है ना? आसान था, उतना मुश्किल नहीं था। फटाफट नोट करो, जल्दी फटाफट नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, और बड़ा ही आसान और आपको तुरंत क्लिक करेगा पढ़ते ही। सुनो एक बात यार मेरी, बात क्या, क्वेश्चन सुनो। बोला इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कुछ नहीं, आसान है, थ्योरम ही तो यार। बोला एक ट्रायंगल आपके पास है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करते हो किसी एक साइड का, किसी एक साइड के ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। सोचो ये वाली हम साइड लेके चलते हैं, इसके पैरेलल एक ये वाली साइड, ए वाली लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो डी ई मानो एक हमारी लाइन है जो हमने पैरेलल ड्रॉ की है बी सी के, बिल्कुल सही है। तो पहला तो काम हो गया कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ट्रायंगल की एक साइड के, वेरी गुड। इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर नहीं, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये जो लाइन है ना, अब लाइन मतलब आगे तक बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो बची हुई साइड है उसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट डी माना, एक पॉइंट ई माना, सिंपल है। एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है और वो लाइन बची दो साइड को अलग अलग दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। उनमें से एक पॉइंट को डी माना है, एक पॉइंट को ई माना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अरे वाह, प्रूफ ये करना है कि ये जो दो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। सोचो क्या प्रूफ करना है, मैं लिख दूं क्या जो प्रूफ करना है? आप नहीं समझ पाए क्या प्रूफ क्या करना है? यार देखो, ये जो दो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है, इस बात का मतलब पता क्या होता है? ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल आना चाहिए ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये होता है इस बात का मतलब। इस बात का मतलब कि जो दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। मैथमेटिकली इस बात का मतलब ये है कि ये जो दो साइड है सेम रेशियो में ऐसे ही डिवाइड होंगे कि ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाला, ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाला, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अच्छा, गिवन क्या था आप लिख देंगे। गिवन क्या था आप यहाँ पे लिख देना पहले। गिवन क्या था मैं बता रहा हूँ, लिखो। गिवन क्या था? एक ट्रायंगल ABC in which one side is parallel to, in which a line drawn parallel to the one side of a triangle। कौन सी लाइन? अरे छोड़ो, ये भी मत लिखना, हाँ मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। बस खत्म, इतना सा। हाँ बस इतना सा, नंबर मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे। प्रूफ करो, ध्यान से देखो यार। थेल्स थ्योरम है गए, यही तो बोलती थी थेल्स थ्योरम कि अगर पैरेलल करते हैं एक साइड के तो बाकी बची हुई साइड को ऐसे रेशियो में डिवाइड हो जाता है। याद है आपके? हाँ याद होना चाहिए कि एक लाइन को अगर एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो ये जो साइड बचती हैं और दो साइड बचती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। आपको प्रूफ करने का तरीका पता है क्या? हाँ, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, वो सब बातें थी। उसके अलावा करते हैं आज, सोचो कैसे हो सकता है उसके अलावा, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं हेल्प करता हूँ आपकी, सुनो ध्यान से। बाद में पहले अपना दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, मुझे पता है कोई नहीं लगाएगा, मैं भी नहीं लगाता था जब मैं पढ़ता था। सर बोलते थे कि वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो, मैं वीडियो को बहुत कम पॉज करता था। देखो ना यार, जल्दी जल्दी देखने की रहती है फिर, ठीक है? निपटाओ काम को अपना, इधर देखो, आ जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये तो इसके पैरेलल है ना? हाँ पैरेलल है। सर आपने अभी बताया था ये इसके पैरेलल है, तो दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कैसे? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। क्या बोलते हो? बोलो बोलो यार, ये साइड इसके पैरेलल है तो दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए और बोलना चाहिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। बोलो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा सर बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सर ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और बड़े वाला ट्रायंगल, ये तो आप ये कहना चाहते हो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, अभी पीछे तो किया था। बिल्कुल देखो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसको 1 2 का 4 कर लो, है ना, थोड़ा आसान रहता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन साइड में लिखेंगे बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, वैसे तो ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल फिर भी। अच्छा एक बात और सोचो, दो एंगल बराबर आ गए किन्हीं भी दो ट्रायंगल के, इस बात का मतलब ये होता है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं।
अगर दो एंगल बराबर आ जाते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल के तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाते हैं। और यहाँ तो बड़े कमाल की बात है, छोटू से ट्रायंगल का एंगल 1 और बड़ू से ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल, छोटू से ट्रायंगल का एंगल 3 और बड़ू से ट्रायंगल का एंगल 4 इक्वल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। वेरी गुड। सो बाय डबल एंगल से हम ये बोल सकते हैं हमारा ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। सर आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था जैसे ही सिमिलर हो जाए वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग साइड का खेल खेलना है, यानी AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC। क्या बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अपने को करना क्या था, ये दिखाना था ना। अच्छा, AD और DB आना चाहिए, AD तो आया बट साथ में AB भी आया, हाँ बिल्कुल सही है। AE, सर AE ये रहा बट साथ में AC भी मिला, हाँ मेरे को AD और AE तो मिला, कम से कम मिला सर। AD यहाँ पे मिला, AE यहाँ पे मिला। सर यहाँ से कोई लेना देना नहीं है हमारा, नहीं है तो छोड़ दो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी मेंबर आप उठा सकते हो। अच्छा सर शुरू के दो मेंबर लेके चलते हैं अपन, शुरू के दो नहीं, फर्स्ट और लास्ट। AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AD, सर AD ये रहा, AB, सर AB ये यहाँ से यहाँ तक है, AB यहाँ से यहाँ तक का मतलब इसको AD प्लस DB लिखा जा सकता है, गौर से देखना, देखो AD प्लस DB लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AD को AD है नहीं तो AB को लिखो AD प्लस DB, AD प्लस DB। ये मत पूछना सर कैसे लिखा है, लिखा है यार देखो ना आप, ये यहाँ से यहाँ तक है, दो पार्ट में ऐसे प्लस ऐसे करके लिख दिया है ना। AE को AE रहने दो, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, AE प्लस EC। क्या बोलते हो, आसान है? हाँ सर आपको तो ऐसे ही लगता है। अच्छा एक बात यार, उल्टा कर सकते हैं कैसे? हाँ कर लो, क्या दिक्कत है, क्यों अभी बताऊंगा। AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD। सर आपको कैसे पता लगा? अरे रुको जरा सब्र करो, जब तू भी 2-3 बार करेगा तेरे को भी पता लगेगा। अच्छा सर AD कुछ दिखाई दे रहा है, AE, हाँ कट कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं कट कर सकता, सोच, अगर पूरी ऐसे लाइन है तो डायरेक्ट कट नहीं करने का, सेपरेट करने का। पहले तो सेपरेट कर, AD डिवाइडेड बाई AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू, इसको भी सेपरेट कर, AE डिवाइडेड बाई AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AB। क्या बोलता है? सबको सेपरेट किया, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। AD से AD गायब, 1 बचेगा, प्लस इसको ऐसे ही रहने दे DB AD। चलो भाई चलो, ये कट हुआ, प्लस EC डिवाइडेड बाई AE। बोलो समझ में आया? AE से AE गायब हुआ, 1 बचा। यार ये 1 है, ये भी 1 है, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों एक दूसरे को देखेंगे, कैंसिल आउट हो गया, 0 बना लेंगे, तो ये गायब हो गया। क्या बचा? केवल DB, और इधर से क्या बचा? AD, इधर से क्या बचा? EC, इधर से क्या बचा? AE। अपने को यही प्रूफ करना, हाँ यही प्रूफ करना था सर। DB और EC नीचे है, सही है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB, AE डिवाइडेड बाई EC, AD, अरे ऊपर नीचे कैसे हो गया, एक मिनट रुक जाओ यार। DB ये रहा, DB डिवाइडेड बाई AD, हाँ ठीक तो है, EC डिवाइडेड बाई, ठीक है AE, ठीक है, हाँ यही तो लाना था, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? AD डिवाइडेड बाई DB, AE डिवाइडेड, हाँ यहाँ से भी ठीक लिखा, ये भी ठीक है। देखो अब इसको सोचो थोड़ा ध्यान से, ये रहा, इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं वापस से, इधर से उल्टा कर दे, उधर से उल्टा कर दे। उल्टा करेगा क्या बनेगा सर? बनेगा यहाँ दिखाई देगा क्या आपको? अगर मैं यहाँ लिखूँ दिखेगा, उल्टा करके बनेगा सर AD ऊपर DB नीचे, उधर से उल्टा करके क्या बनेगा? AE ऊपर और EC नीचे। बस यहाँ भी छोड़ सकता है, उधर भी छोड़ सकता है, सेम ही बात है। बोलो समझ में आया तुम्हारे? अरे सेम ही तो है, ये वाला सेम ही है, दोनों तरफ से उल्टा कर देना, यही बन जाएगा। देखो दोनों जो अपना साइड है वो दोनों रेशो में इक्वली डिवाइड है, ये वाला रेशो इस वाले रेशो के बराबर है, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई, यही प्रूफ करना था। आपने ट्राई किया ऐसे प्रूफ करने का? हो जाता है ऐसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फटाफट नोट करो स्कोर, ये बढ़िया तरीका है, एकदम मस्त वाला तरीका है। और लाइन ड्रॉ करके भी आप सोल्व कर सकते हो, NCERT में जो दिया गया है ना।
शायद जब लेक्चर में थेल्स थ्योरम प्रूफ कराया था ना, शायद उसी तरीके से कराया था मैंने, है ना। इसको भी आप एक बार ध्यान से देखना। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, हिंट क्या सोली करके दिखाता हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूँ, उसके बाद आप ट्राई करना है। बोला है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्राइंगल हमने बनाया, उसका एक मीडियन भी बनाया, ये रहा ए डी। बोला है साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी, ठीक है, प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। समझ में आना चाहिए, समझ में यार। यानी साइड ए बी जो है वो पी क्यू के साथ लेना है, साइड बी सी जो है वो क्यू आर के साथ लेना है, और साइड ए डी जो है वो पी एम के साथ लेना है। ये लिया ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी एम, ये सब प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो जब इक्वल होते हैं ना, हाँ, तो वही प्रोपोर्शनल है। तो ये रेशो इसके बराबर और ये वाला रेशो इसके बराबर, आपस में सब इक्वल है। अपने को प्रूफ ये करना है ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी सी पी क्यू आर ये रहा। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, जो गिवन था वो भी लिखा, जो प्रूफ मतलब जो प्रूफ करना है वो भी लिखा, प्रूफ करने जा रहे हैं। अपने को गिवन जो था उसको उठाओ। सर गिवन था ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, हाँ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। बी सी कैन बी रिटर्न एज ट्वाइस ऑफ बी डी, यस और नो। बी सी को बी डी का 2 गुना लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो बी सी की जगह पे ट्वाइस ऑफ बी डी लिखा जा सकता है, और क्यू आर जहाँ पे है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एम करके लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। ये चल ही रहा है। अच्छा इसको चाहे मत भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को इन दो से कुछ काम मिलेगा। देखो सुनो अब ध्यान से, 2 से 2 गायब, तो ये यहाँ पे बचेगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम। हाँ यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि सर प्रूफ करके डायरेक्ट ये नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, पहले इन दोनों को लिख देना, उसके नीचे वाली लाइन में ट्वाइस करके लिख देना, तब 2 से 2 कैंसिल करना, यही आ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप एक लाइन ज़्यादा लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छे से समझ में आता है। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम आया। यार देख ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा, बी डी ये रहा, क्यू एम ये रहा, हाँ, और इसके साथ साथ ये भी लिख ही दे चल, ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। यहाँ से काम बन गया, यहाँ से भी चलो सोच, ए डी ये रहा और पी एम ये रहा। अच्छा सर ये कहना चाहते हो क्या कि ये वाले ट्रायंगल का और ये वाले ट्रायंगल का सारी की सारी साइड का रेशो बराबर आ रहा है? हाँ आ तो रहा है, ये देख यहाँ ध्यान से आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। क्या बोलते हो गया? हाँ हो गया, आसान है। ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है इन दोनों का साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर आ गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए, सिंपल। ओके आगे बढ़ो। अच्छा सर सिमिलर बन गए, उससे हमें क्या फ़ायदा? यार फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हुआ है। देख एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हुआ है। इसके अलावा भी और एंगल बराबर हुए, मैं मना नहीं कर रहा, एंगल ए एंगल पी के बराबर हुआ होगा, एंगल डी एंगल एम के बराबर होगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा क्यों। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी ये रहा एंगल क्यू ये रहा, हाँ जी ओके लिख दो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अरे इतने क्या सो करके लिखना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। चलो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अच्छा अपने को ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिखाना है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में उठाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में उठाओ। अच्छा ए बी सी ट्रायंगल में ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, देखो ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, अच्छा और बी सी डिवाइडेड बाई क्यू, दोनों आपस में बराबर है। ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू किसके बराबर है? बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के बराबर है। क्या बोलते हो? हाँ एक और लिखा है उसको मत लिखो, ये देखो ना, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, इस बड़े ट्रायंगल उस बड़े ट्रायंगल में ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर बराबर है। और उसके साथ साथ ये देखो बाई फर्स्ट से एंगल बी भी तो एंगल क्यू के बराबर है। हाँ दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल भी तो बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दो साइड का रेशियो उनके बीच का एंगल बराबर आ रहा है, तो अभी तो किया था बाई
SAS साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ सिमिलर, ABC ट्रायंगल किसके सिमिलर हुआ PQR के। सिंपल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-6 क्वेश्चन लगाओगे ना आप डेली भी ट्रायंगल चैप्टर के, 5-6 क्वेश्चन लगाओ। तो सोचो आप अगर एक हफ्ते तक कर रहे हो थोड़े थोड़े और एक दिन में 6 क्वेश्चन करते हो, मान लो 6 दिन भी आपने पढ़ा तो 6 × 6 36, और 36 क्वेश्चन बहुत होते हैं ट्रायंगल चैप्टर के, यकीन मानो। सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो स्कूल में इतनी मोटी मोटी बुक लेके दिए। अरे छोड़ो पढ़ सकते हो, देखो मैं मना नहीं कर रहा, आप जो चाहो वो बुक पढ़ो, और बुक पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। वो तो बुक जितना पढ़ोगे उतना कम है यार। बट अगर आपको ये है ना कि सर अपने को सीधा सीधा वो देखना है NCERT, और वो जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो वो तो देखो इतना ही है। NCERT के अलावा हर एक चैप्टर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं बोर्ड में, तो उसको टारगेट करोगे तो ईजिली मार्क्स तो गेन हो सकते हैं, और टाइम जो बचेगा दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ तो ओवरऑल 10th का परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा। अगर हम कोई मोटी बुक लेके बैठेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो अगर हम कोई भी साइड बुक लेके बैठे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार वो भी होता है जो सिलेबस में नहीं है। अब बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि सर सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ना है नहीं, कई बार तो ये सोचते हैं है या नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो उसमें टाइम हो सकता है आपका जाए, और दूसरे सब्जेक्ट में आप उतना फोकस ना कर पाओ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कहीं डिक्रीज़ ना हो जाए। तो उसको देखते हुए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि NCERT और उसके अलावा 25-30 क्वेश्चंस। सोचो ना काफ़ी कंटेंट हुआ है भी यार, NCERT में भी कम थोड़ा ही है, अच्छे खासे सवाल हैं NCERT में भी। कम से कम ये वाले चैप्टर में 25-30 तो होंगे ना यार, काउंट करके देखना 25-30 तो होंगे। 25-30 और करते हो तो एक चैप्टर के 50 सवाल के आसपास अगर करते हो, 15 चैप्टर है शायद आपके पास, मल्टीप्लाई करो, 15 × 50 करो, काफ़ी क्वेश्चन बैठते हैं ना। थोड़ा और एफर्ट डाल लो तो हो जाते हैं 1000 के आसपास क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो पूरे साल में। 1000 को 3-4 बार करके देखो, हाँ बहुत सारे बैठते हैं ना, तो काम बन जाता है। चलो छोड़ो, खैर हम कहाँ पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, लिमिटेड कंटेंट विद डीप नॉलेज। हाँ बस ये ध्यान रखो, लिमिटेड कंटेंट विद डीप नॉलेज वो कभी कभी बहुत काम आता है, हमेशा नहीं। देखो हमेशा कुछ नहीं ठीक होता कि अगर एक लाइन में बोल दूं या एक लाइन कोई इंसान बोल दे वो हमेशा ही ठीक है। तो देखो ना तो मैं ना कोई सामने वाला इंसान, गीता तो नहीं है, गीता बोले गीता भगवत गीता कि वो एक लाइन या कोई भी जो लाइन लिखी है वो हमेशा ही सत्य है ना, कोई इंसान हमेशा ठीक थोड़ा ही है। भगवत गीता थोड़ा ही है यार, भगवान ने थोड़ा ही लिखा है किसी को, सबके अपने अपनी थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। मैं हो सकता है किसी सिचुएशन में कोई लाइन बोलूँ या कुछ बात बोलूँ, वो कभी कभी ठीक लगती है किसी को, कभी कभी ठीक नहीं लगती है। तो अगर मैं कई बार ये बोलता हूँ ना बच्चों को कि आप साइड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो करो और NCERT करो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में, तो कभी कभी बच्चे को लगता है सर ये कुछ कम ही नहीं हो गया। हाँ कम हो सकता है, बट वो है तो बढ़िया, एकदम लिमिटेड है, और बढ़िया आप उसको अगर ध्यान से करोगे तो नंबर तो आएंगे, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट विद डीप नॉलेज, ये लाइन कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी नहीं लगती है। तो जिसको अच्छी लगती है वो पढ़ो ध्यान से, इसी में से आता है एग्जाम में यार, कहाँ से आएगा, बोर्ड ही तो है, इतनी बड़ी बात थोड़ा ही है। चलो खैर बात 2-1 मिनट फालतू हो गई। सोचो अब ABCD एक फिगर आपको गिवन है, डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करना। B और D दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो B को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। प्रूफ करना है ABD CBD दोनों सिमिलर है। ABD क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, ध्यान से पढ़ो। ABD ये वाला और CBD ये वाला, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। यहीं पे कर दो क्या, रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको यार। देखिए आइए देखो ध्यान, सीधा प्रूफ देखो, लिख लेना आप जो भी टू प्रूफ या गिवन वगैरह है। ABD इन ट्रायंगल ABD और एन ट्रायंगल, अरे डी तो लिखा ही नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है सर बी नहीं लिखा यार। ABD एन ट्रायंगल CBD, इनमें देखो ABD और CBD में देखो यार, ABD CBD में CBD ये रहा
अरे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मानो ना। हाँ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल 1 ऊपर वाले का 2 बराबर, नीचे वाले का 3 ऊपर वाले का 4 बराबर। ठीक है। अच्छा सर, तो सर बाई डबल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है तू। अच्छा सर, अगर सिमिलर हो जाते हैं तो आपने बताया था कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डिवाइडेड बाई सी बी बराबर बी डी डिवाइडेड बाई अच्छा बी डी डिवाइडेड बाई बी डी आ जाएगा। वेरी गुड, इधर से बी डी उधर से बी डी, ए डी सी डी, ए डी डिवाइडेड बाई सी डी। अब सोच, बी डी से बी डी कैंसिल होगा तो ए बी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू 1 बचेगा। लास्ट का अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि दूसरे पार्ट में और कुछ बोला है। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक खत्म हो गया, आगे की कहानी सेकंड पार्ट के लिए मैंने की थी। सेकंड पार्ट क्या है, मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। सेकंड पार्ट में उसने बोला है ए बी इक्वल टू बी सी दिखाना है। ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, हो गया देखना यार। बी डी से बी डी कैंसिल 1, वो वाला छोड़ दे मत लिख। ए बी डिवाइडेड बाई सी बी इक्वल टू 1, सी बी उधर लेके जा, ए बी इक्वल टू सी बी उधर लेके जा, बी सी लिख दे, क्या दिक्कत आ रही है? हो गया, ए बी बी सी के इक्वल, आसान है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हो गए अपने। इसको कम से कम 3-4 बार लगा के देखो, तो एक क्वेश्चन 3 बार लगाओगे, 5 क्वेश्चन 15 बार। ठीक है, हो गए। करो, बार बार करो, और आसान क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े आपको। और अभी और करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन और करेंगे, अगली वीडियो में थोड़े ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय बच्चों।